Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Civil Mechanical branch. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. From today we are going to start the unit number 3 जिसका नाम है Fuel and Combustion. आज ये हम उसका पहला वीडियो देखने वाले हैं और हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल टॉपिक समझने के लिए जो बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए उसकी जानकारी हम लेंगे। कोर्स आउटकम: यूज रिलेवेंट फ्यूल इन रिलेवेंट एप्लीकेशन। लर्निंग आउटकम: स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल के बारे में बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी आज आपको मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले हम फ्यूल मतलब क्या वो समझते हैं। फ्यूल इट इज़ अ सब्सटेंस विच ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। एक ऐसी चीज़ जो कंबशन होने के बाद, कंबशन का मीनिंग होता है जलने के बाद, जो जलने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है उसे कहा जाता है फ्यूल। फॉर एग्जाम्पल वुड इज़ अ फ्यूल, बर्निंग इट प्रोड्यूसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे कि यहाँ पे आप ये एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको पहले हमने जलाया, फिर हमने फ्लेम हटा दी, लेकिन फिर वो लकड़ी अपने आप ही जलने लग गई और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है। इसीलिए लकड़ी को हम फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन। तो इन जनरल फ्यूल की डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसी चीज़ जिसको जलाने के बाद लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम फ्यूल कह सकते हैं। कॉमनली यूज फ्यूल्स आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, कोल, एलपीजी एक्सेट्रा। जो ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं उन फ्यूल्स के अगर हम नाम लेंगे तो उसमें आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, कोल, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल को क्लासीफाई करने के अलग अलग क्राइटेरिया है, जिसमें से एक है उसका ओरिजिन। तो ओरिजिन के आधार पर मतलब वो कहाँ से मिले हैं उसके आधार पर नेचुरल फ्यूल्स जिसी को कहा जाता है प्राइमरी फ्यूल्स और आर्टिफिशियल जिसको कहा जाता है सेकेंडरी फ्यूल। तो व्हाट इज़ मीन बाय नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल्स? दीज आर फाउंड नेचुरली, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जो हमें मिलते हैं नेचर से, मतलब जैसे खदानों में से कोयला मिलता है, देन पेट्रोलियम ऑयल मिलता है ज़मीन खोदने के बाद समंदर के अंदर से, तो उनको कहा जाता है नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल। देन आर्टिफिशियल और सेकेंडरी, दीज आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, चारकोल, एलपीजी। जो फ्यूल नेचुरल फ्यूल का कुछ प्रोसेसिंग करके उसके बाद बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल फ्यूल, जिसके एग्जाम्पल्स आते हैं पेट्रोल। जैसे ज़मीन के अंदर से हमें पेट्रोल डायरेक्ट नहीं मिलता है, ज़मीन के अंदर से हमें पेट्रोलियम ऑयल मिलता है जिसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम का एक स्पेशल प्रोसेस किया जाता है और फिर उसके बाद उसमें से पेट्रोल का फ्रैक्शन बाहर निकलता है। तो कोल मतलब जो लकड़ी जलाने के बाद जो कोल मिलता है वो कोयले की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो पत्थर वाला कोयला, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ज़मीन के अंदर से मिलता है, जो खदानों में से मिलता है, तो वो कोल। देन पेट्रोलियम ऑयल जो ज़मीन के अंदर से मिलता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम जनरली घर में ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। Then fuel can also be classified as solid fuel, liquid fuel and gaseous fuel. फ्यूल के फिजिकल स्टेट के आधार पर, मतलब वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है उसके आधार पर हम उसके 3 टाइप्स कर सकते हैं। एक सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड फ्यूल और गैसियस स्टेट में है तो गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल्स आते हैं कोल मतलब कोयला, देन कोक, देन वुड, दीज आर दी सॉलिड फ्यूल क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। लिक्विड फ्यूल फॉर एग्जांपल पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। गैसियस फ्यूल एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, ये गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये केरोसिन सबको पता होगा, ये लिक्विड स्टेट में होता है तो इट इज़ लिक्विड फ्यूल। कोयला जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है तो दैट इज़ अ सॉलिड फ्यूल।
देन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। फ्यूल की बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। ये डेफिनेशंस आपको ध्यान से समझना है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान से समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल दो होती है, एक को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर और एक को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो वन बाय वन हम देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंसिडर अ पीस ऑफ कोल। हमें एक कोयले का टुकड़ा जो है उसको इमेजिन करना है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कोल का एक टुकड़ा है। When a flame is put on it, the temperature of the coal increases। ये तो हमें सबको पता है कि अगर कोल के पास हम थोड़ी सी हीट ला देंगे, कोई स्पार्क ला देंगे, जलती हुई कोई चीज़ ला देंगे, तो वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है। तुरंत वो जलने नहीं लगता, धीरे धीरे पहले उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। एट सर्टन टेम्परेचर द कोल स्टार्ट्स बर्न। और फिर एक स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक लिमिट आ जाती है जिसके बाद वो कोयला खुद ही बर्न होने लगता है। मतलब हम फ्लेम निकाल देते हैं लेकिन कोयला खुद बर्न होने लगता है। और वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी फ्यूल खुद जलना चालू करता है, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर और इट इज़ कॉल्ड एज इग्निशन पॉइंट। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो कोल का टुकड़ा है उसके पास हमने ये फ्लेम लाया तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लग गया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उस टेम्परेचर पे जैसे यहाँ पे 168 लिखा हुआ है, उस टेम्परेचर पे ये कोयला खुद ही जलने लग गया। ये फ्लेम हमने तो हटा दी थी तो वो खुद ही जलने लग गया। तो ये जो कोल सैंपल है उसका सपोज इग्निशन टेम्परेचर कितना आया है, 168। तो इग्निशन टेम्परेचर इन जनरल हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी फ्यूल बर्न करना मतलब जलना शुरू करता है, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। देन इग्निशन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। ऐसा सबसे कम से कम वाला टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी फ्यूल जलना स्टार्ट करता है, बर्न होना स्टार्ट करता है, उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। लेट अस टेक एग्जांपल। कंसिडर 1 ग्राम ऑफ कोल एंड बर्न इट कम्प्लीटली। हमें करेक्ट डेफिनेशन निकालने के लिए हम कितना ग्राम कोल लेंगे, 1 ग्राम कोल लेंगे और उसको कम्प्लीटली हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। द टोटल हीट प्रोड्यूस बाय द कम्प्लीटली बर्निंग इट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये हम दूसरा पैरामीटर, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्यूल की दो प्रॉपर्टीज, एक इग्निशन टेम्परेचर और दूसरी कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या वो समझते हैं। हमने 1 ग्राम कोल का सैंपल लिया और उसको हमने बर्न करना स्टार्ट किया। जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है, हम कंटिन्यूसली उसको बर्निंग कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वो पूरी तरह से जो है वो जल जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा और उसमें से हीट जो है एनर्जी डेवलप होंगी। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ द कोल इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन जो है वो हम बता सकते हैं कि 1 ग्राम कोल को या 1 ग्राम फ्यूल को बर्न करने के बाद जितने अमाउंट की हीट जनरेट होती है उसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। कंप्लीट बर्न होना चाहिए, लेकिन जैसे ये कोल का सैंपल 1 ग्राम है, उसको हमने जलाया तो वो जलने लग गया और जलने के बाद उसने हीट एनर्जी प्रोड्यूस की और वो पूरी तरह से राख बन गया, तो उसका कंप्लीट बर्निंग हो गया। तो कंप्लीट बर्निंग होने के बाद वो जितनी अमाउंट में हीट जनरेट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, उसे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। देन कैलोरीफिक वैल्यू की करेक्ट डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड by the complete combustion of unit weight और unit volume of fuel। अगर सॉलिड फ्लूइड रहेगा तो उसका हम वेट ले सकते हैं, लेकिन अगर लिक्विड फ्यूल रहेगा तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड को तो हम वजन नहीं कर सकते, उसका हम वॉल्यूम मेजर जो है वो कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का ऐसा यूनिट जो है वो है जूल पर केजी। ऐसा यूनिट जो है ये SI सिस्टम, CGS सिस्टम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे।
तो SI यूनिट जो है वो है जूल पर केजी फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, एंड गैसियस फ्यूल जो है उसके लिए उसका यूनिट होता है जूल पर मीटर क्यूब, जूल्स पर मीटर क्यूब। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि सॉलिड फ्यूल का जो यूनिट होता है, सॉलिड फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू क्या वो होता है जूल पर केजी, और जो सॉलिड लिक्विड फ्यूल होते हैं, सॉरी गैसियस फ्यूल होते हैं, उसका यूनिट होता है जूल्स पर मीटर क्यूब। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम कोई भी मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को मैंने आज ये जो टॉपिक पढ़ाया आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्यूल वो समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ा। हमने टाइप्स पढ़े फ्यूल के, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ओरिजिन 2 टाइप होते हैं, नेचुरल फ्यूल एंड आर्टिफिशियल फ्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल। देन उसके फिजिकल स्टेट के आधार पे उसके 3 टाइप होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। साथ में हमने उसके भी एग्जाम्पल देखे। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूल में हमने 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कवर किए हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ दी इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी फ्यूल बर्न होना स्टार्ट करता है उसे कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। और कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या, तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब 1 ग्राम फ्यूल कंप्लीटली बर्न होने के बाद जितने अमाउंट में हीट रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू, उसे कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। ये एक छोटा सा टॉपिक और हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल में कौन से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक अच्छे फ्यूल में, तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक अच्छे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होनी चाहिए। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने कि 1 ग्राम फ्यूल जलाने के बाद जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करने वाले फ्यूल को अच्छा फ्यूल कहा जाएगा। देन इट शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी अच्छा जो फ्यूल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर ना ही एकदम लो होता है ना ही एकदम हाई होता है ना। तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, मतलब उसने जल्दी ही बर्न करना चाहिए, जल्दी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। एक अच्छा फ्यूल हम तभी बोल सकते हैं जब उसको स्टोर करके रखना और उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो आसान हो। नहीं तो पता चला कि हम फ्यूल को स्टोर करने के लिए जा रहे हैं और वो ख़राब हो रहा है, तो उसको हम अच्छा फ्यूल नहीं बोल सकते। ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और वो लीक मार रहा है, तो ऐसे फ्यूल को हम गुड फ्यूल नहीं बोल सकते। इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल। अच्छे फ्यूल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और उसकी कॉस्ट भी रीजनेबल होनी चाहिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल शुड नॉट बी हार्मफुल। देन जब भी कोई फ्यूल जलता है तो वो जलने के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे फ्यूल किस में जलेगा, गाड़ी चलती है, फ्यूल के ऊपर से कोई मशीन चलती है, तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल गैसेस या हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एक अच्छे फ्यूल में इस तरह से हार्मफुल प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो ये हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे समरी कि आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो आज आप लोगों ने सीखा डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल किसे कहते हैं। देन कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन देखी आपने। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है वो पता चला आपको। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और साथ में ही हमने एक अच्छे फ्यूल में कौन से प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो भी स्टडी किए हैं। देन प्रोग्राम आउटकम। आज के इस वीडियो से आपको फ्यूल टॉपिक के बारे में बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज मिला है और साथ में ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। तो ये पीओ भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। असाइनमेंट, जो हमने सीखा वही हमारा असाइनमेंट रहेगा। आपको लिखना है फ्यूल की डेफिनेशन, कैलोरीफिक वैल्यू और इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, और आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल भी यहाँ पे साथ में लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी यूनिट के ऊपर का वो रहेगा मेजरमेंट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर।
बॉम्ब कैलोरीमीटर से किस तरह से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।